सुनो ध्यान से। मैं हिम साधु आज तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, ना ही कोई डर दिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम कभी कमजोर महसूस नहीं करोगे। तुम मेहनत करते हो, लेकिन चीजें हमेशा सही नहीं होती। तुम सब कुछ सही करते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारे खिलाफ नजर आता है। घर में सब ठीक है, फिर भी मन खाली लगता है। तुम सोचते हो ये सब सिर्फ किस्मत है, लेकिन ये किस्मत नहीं, ये ऊर्जा का खेल है। ऋषियों ने कहा है, यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। जैसा दृष्टि वैसा परिणाम। ये केवल एक श्लोक नहीं, ये सत्य जीवन का नियम है। यदि तुम इसे समझोगे तो तुम्हारा मन, घर, परिवार और जीवन संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। भाग 1। नकारात्मक नजर सच में होती है या नहीं? नकारात्मक नजर कोई अंधविश्वास नहीं है, यह मनुष्य की ऊर्जा का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रगति देखकर असहज होता है, जब वो तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानता है, तब उसकी दृष्टि में नकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है इमोशनल प्रोजेक्शन, यानी एक व्यक्ति की भावना दूसरे व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। वेद और उपनिषद कहते हैं, यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। जैसा मन वैसा प्रभाव। भाग 2। नकारात्मक ऊर्जा कैसे बनती है? नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बनती है। ये तब बनती है जब कोई व्यक्ति लगातार तुलना करता है, हमेशा शिकायत करता है, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है। उपनिषद कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। विज्ञान कहता है, लगातार नकारात्मक सोच मस्तिष्क में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाती है, जो शरीर और निर्णय शक्ति पर प्रभाव डालती है। भाग 3। नकारात्मक ऊर्जा कितनी हानिकारक है? ये मन को कमजोर करती है, निर्णय शक्ति बिगाड़ देती है, व्यवहार बदल देती है, परिणाम उलट देती है। गरुड़ पुराण में इसे मानसिक विष कहा गया है। वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि नकारात्मक वातावरण में रहने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। भाग 4। नकारात्मक ऊर्जा कैसे असर करती है? ये पहले मन में संदेह और डर पैदा करती है, फिर आत्मविश्वास को कमजोर करती है, धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालती है। इसलिए कई बार सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। भाग 5। किन लोगों से नकारात्मक ऊर्जा आती है? ध्यान से सुनो। ईर्ष्यालु लोग, जो तुम्हारी सफलता पर खुश नहीं होते। डर फैलाने वाले लोग, जो हर सपने पर रोक लगाते हैं। मीठा बोलने पर जलन रखने वाले लोग, जो भीतर से जलते हैं। निरंतर शिकायत करने वाले लोग, जो हमेशा दूसरों को दोषी मानते हैं। इन लोगों के आसपास रहना मन और ऊर्जा दोनों को कमजोर करता है। भाग 6। प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं? अथर्ववेद, दूषित दृष्टि का वर्णन। उपनिषद, यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। गरुड़ पुराण, ईर्ष्या युक्त दृष्टि मानसिक विष। ऋषि जानते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, ऊर्जा है। भाग 7। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के उपाय। कम दिखाओ, कम बोलो। अपनी योजनाएं और सफलता हर किसी से साझा न करो। स्वच्छता और ऊर्जा संतुलन। घर में दीपक, धूप। मन की शक्ति, कृतज्ञता, संतोष और मौन। सत्य मंत्र, सत्यमेव जयते। सच में जीवन जीना सबसे मजबूत कवच है। भाग 8। नकारात्मक चीजें। गंदगी, अव्यवस्था, टूटे सामान, पुरानी लड़ाई और नकारात्मक बातचीत। ये केवल चीजें नहीं, ये ऊर्जा को विषैला बनाने वाले स्रोत हैं। भाग 9। पुराने जमाने में बचने के उपाय। नींबू मिर्च, काजल, धूप दीप प्रतीक थे कि अहंकार और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे।
ये साधु और घराने आज भी प्रयोग करते हैं। भाग 10। विज्ञान का दृष्टिकोण। नकारात्मक ऊर्जा बराबर साइकोलॉजिकल एनर्जी प्लस इमोशनल फ्रीक्वेंसी। हर व्यक्ति एक ऊर्जा तरंग है। तरंगें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भाग 11। नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण। बिना कारण डर, नींद न आना, काम में मन न लगना, घर में तनाव, बच्चों का चिड़चिड़ापन, पैसों का रुकना। यदि ये संकेत दिखे तो समझो कि ऊर्जा असंतुलित है। भाग 12। घर, ऑफिस, दुकान पर प्रभाव। घर, शांति समाप्त। ऑफिस, फोकस और टीम की ऊर्जा घटती है। दुकान, ग्राहक आते हैं लेकिन क्रय नहीं होता। ऊर्जा असंतुलन के ये स्पष्ट संकेत हैं। अंतिम भाग। हिम साधु की वाणी। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। डरो मत। ऊर्जा ऊर्जा से ही बदलती है। शांत रहो, कम दिखाओ, सच में जियो। मौन में समय बिताओ, अपना मन मजबूत बनाओ, कृतज्ञता और संतोष अपनाओ। यदि इस ज्ञान ने तुम्हें सचेत किया तो मेरी तपस्या सफल हुई। दोस्तों, मैं हिम साधु ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले गहरे और सत्य पर आधारित ज्ञानपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आज का ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी छू पाया हो, यदि इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो अभी इसी क्षण इस मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, और शेयर करें क्योंकि किसी और का जीवन इसी एक वीडियो से बदल सकता है। याद रखना, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वो आगे बढ़ाया जाए। जय चेतना, जय सत्य।